नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा, हम किसानों की सभी मांगों का करते हैं समर्थन। उपराष्ट्रपति के समर्थन से मिला बूस्टर डोज। खबर में आगे जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के रामगोपाल यादव। कहा, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। आगे आपको बताएंगे कि यूपी में कांग्रेस हाईकमान ने कर दिया जा रहा है कि मन की मुराद पूरी। मिशन 2027 के लिए रचेंगे चक्रव्यूह। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट से नाराज समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद की बदली गई सीट, अखिलेश यादव ने रखा अपना पक्ष। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि एक फेल सीएम से क्या आशा करेंगे, संभल, अयोध्या और बांग्लादेश पर योगी आदित्यनाथ के बयान से भड़के चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, हम किसानों की सभी मांगों का करते हैं समर्थन। उपराष्ट्रपति के समर्थन से मिला बूस्टर डोज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने किसान संगठनों के संसद मार्च को लेकर शुक्रवार को कहा कि वो किसानों और उनके संगठनों की सभी मांगों का समर्थन करती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, किसान संसद मार्च कर रहे हैं। खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ का समर्थन मिलने के बाद अब उनके विरोध को जबरदस्त बूस्टर डोज मिल गया है। उन्होंने कहा कि किसान और उनके संगठन निम्न मांगों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करना, जिस तरह बैंकों ने चूक करने वाली निजी कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण को माफ कर दिया, उसी तरह किसानों को एक मुश्त कर्ज से राहत। जयराम रमेश के अनुसार किसानों के ये मांग भी है कि कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर निर्णय एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लिया जाए, जिसमें किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब किसानों के हितों और चिंताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसान संगठन की इन और अन्य सभी मांगों की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने किसानों की सभी मांगों का समर्थन किया है और इसी के साथ उपराष्ट्रपति का भी जो समर्थन सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं बूस्टर डोज किसान आंदोलन को मिल गया है। अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के रामगोपाल यादव। कहा, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस हाईकमान ने कर दिया जा रहा है कि मन की मुराद पूरी। मिशन 2027 के लिए रचेंगे चक्रव्यूह। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार रात पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को भंग कर दिया। पार्टी महासचिव और सांसद के.सी. वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कमेटी, जिला, शहर एवं ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। कांग्रेस हाईकमान के इस निर्णय को साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की ओवरहॉलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जयराम ने साल 2023 के अगस्त में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था। कमान संभालने के बाद से वो लगातार पूरी नई कार्यकारिणी की मांग कर रहे थे। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी कमेटी की ओवरहॉलिंग नहीं हो पाई थी। अब 2024 के नतीजे सबके सामने हैं और कांग्रेस का वर्ष 2027 से यूपी चुनाव के लिए नए सिरे से अपनी बिसात बिछानी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट से नाराज सपा, अवधेश प्रसाद की बदली गई सीट, अखिलेश यादव ने रखा अपना पक्ष। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट को बदल दिया गया है, जिसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनकी भी सीट बदली गई है। पहले वो सदन की पहली पंक्ति में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बैठते थे, लेकिन अब उनकी सीट पीछे कर दी गई है। ऐसे में अब अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ बैठ नहीं पाएंगे, जिसे लेकर सपा नाराज है। इस बीच सीट बदलाव होने के चलते
बढ़ते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो भी सीटें बांटते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने यूपी तक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के साथ हुई नाराजगी से इनकार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस से इस बात पर नाराज नहीं हूं, लेकिन जो भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर हमारे गठबंधन को लड़ाने की कोशिश करेगी। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हों, इसीलिए कम से कम इंडिया गठबंधन के लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना है ये देखना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये ऐसा विषय है जिसे हम कभी भी सॉल्व कर लेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक फेल सीएम से क्या आशा करेंगे? संभल, अयोध्या और बांग्लादेश पर योगी आदित्यनाथ के बयान से भड़के चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांग्लादेश के हालातों पर कहा कि अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। सीएम योगी के इस बयान की आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निंदा की और कहा कि वो एक फेल मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उनसे ज़्यादा आशा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिनसे कानून व्यवस्था खराब हो। उन्हें अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीएम को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों में विश्वास पैदा करे, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़े। तो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बयान, बोले सरकार बनी तो 1500 रुपये देंगे पेंशन। सीएम नीतीश कुमार को बताया पूरी तरह बेकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कार्यकर्ता दर्शन व सांसद कार्यक्रम के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह बेकार करार देते हुए कहा कि अब उनका शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा और विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री संवाद करने से बचते हैं, जो उनके कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिहार वासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी आरजेडी बिहार में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग को लेकर संघर्ष करते रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि हमारा देश बहुत पुराना है, जमीन से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार हो रहे दावों को सचिन पायलट ने बताया गलत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद के विवाद के बीच अब अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा मामला सामने आ गया है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस विधायक राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावों को गलत बताते हुए कहा कि हमारा देश बहुत पुराना है, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, जमीन से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। राजस्थान की टोंक विधानसभा से विधायक सचिन पायलट 2 दिन पहले बुधवार को अपनी विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। सचिन पायलट ने कहा कि यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है और कुछ लोग जमीन के नीचे खोजबीन कर रहे हैं। अरे हमारे देश बहुत पुराना है, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, जमीन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों के दिल्ली कूच के बीच सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा के अंबाला में इंटरनेट सेवा किया बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार ने ये बड़ा फैसला हरियाणा में किसानों के आंदोलन और दिल्ली कूच को लेकर के उसके मद्देनजर लिया है। एक आदेश में कहा गया कि अंबाला में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यह आदेश हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मर्यादाओं को ताक पर रखकर मोदी कर रहे अडानी का बचाव, प्रियंका गांधी का हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि इंडिया समूह के नेता संसद में अडानी भ्रष्टाचार मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादाओं को तार तार करके इस उद्योगपति का बचाव कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में इस मुद्दे पर इंडिया समूह के सांसदों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि अडानी महाघोटाले पर संसद में चर्चा हो। इंडिया समूह के सभी दल संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है। सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह अडानी के भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है। आज साथी सांसदों के साथ इस मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वेणुगोपाल ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा में तब हुई जब पूरी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष पर संभल यात्रा प्रतिबंध का मुद्दा उठा रही थी। माननीय सभापति ने निशिकांत दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी। भाजपा सांसद ने इस दौरान विपक्ष नेता राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार है। जब भी हम अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं तो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को वो लोग गाली देने पर उतर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।